बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। कनेडा तो जनवरी इनटेक दे विच जनवरी इनटेक दे लई बहुत चंगियां खबर आ रही ने। जिस तरह दियां गल्लां सामने आ रही ने कि नवंबर दे विच उन्हां स्टूडेंट्स दी लॉटरी लग सकती है जिहड़े स्किल डिवेलपमेंट वाले कोर्सेस दे विच जाणगे। सो अनीता भंडराल जिहड़े कि स्टडीज़ केयर दे हैड ने चंडीगढ़ दे विच साडे नाल मौजूद ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। अनीता जी किन्ना स्टूडेंट्स के लिए जनवरी इनटेक जैनुअन स्टूडेंट्स के लिए लॉटरी के रूप च देखा जा रहा कनेडा कि कनेडा च उन्होंने जाने का फायदा है जी। अगर बात करें तो अभी कनाडा में काफ़ी न्यूज़ आई है कि 1 नवंबर से वर्क परमिट से लेके कुछ एक गुड न्यूज़ वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे जो पिछले 2 सालों से ये जो रूल्स चेंज हो रहे हैं कभी क्योंकि आप देख रहे हो हर दूसरे तीसरे महीने में रूल्स चेंज हो रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पे कनेडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स को देखना चाहती है हु आर एकेडमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग और जिनका मेन फोकस जो है वो एजुकेशन के रिलेटेड ही हो। अब उसमें वो सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि अगर इस टाइम पे हम बात करें कि कौन से स्टूडेंट्स को कनाडा में जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स कनाडा में अप्लाई करें जो एक्चुअली में स्टडी करना चाहते हैं और जिनकी इंटेंशन, मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रही हूँ, जिनकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ करने की है और वो पूरा कोर्स कंप्लीट करें। वो वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी ना अप्लाई करें जो कि सोच रहे हैं कि हम बस कनाडा पहुंच जाए किसी भी तरह से, फिर उसके बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे और फिर उसके बाद कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे। उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। सिर्फ वही स्टूडेंट जाए जो कि इस इंटेंशन से जा रहा है कि अपनी स्टडीज़ जिस भी कोर्स में अप्लाई किया उस स्टडीज़ को कंप्लीट करें। अगर मैं बात करूँ तो कनाडा में अगर मैं प्रोविंसेस की बात करूँ तो कनाडा की हर प्रोविंस किसी न किसी चीज़ के लिए जानी जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं टोरंटो की बात करूँ तो टोरंटो इज़ नोन फॉर एज इन टेक्निकल हब। वहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाते हैं एंड टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अगर आप टोरंटो जैसी जगह में जा रहे हो, ओंटारियो में जा रहे हो, तो आप मेक श्योर टेक्निकल रिलेटेड ही कोर्सेज लीजिए। टेक्निकल के रिलेटेड यानी कि टोरंटो में वो वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करें जो कि जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि नॉन मेडिकल से हैं, या फिर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखा है, बीटेक आईटी कर रखा है, मैकेनिकल कर रखा है, इलेक्ट्रिकल कर रखा है। क्योंकि वो टेक्निकल जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडस्ट्रीज है वहाँ पे और कोर्सेज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप कभी भी R&D करेंगे कनाडा में और स्पेशली इन टोरंटो और नियर बाय टोरंटो करेंगे, आपको बहुत सारे कोर्सेज ऐसे मिलेंगे जैसे रोबोटिक्स हो गया, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आपका AI हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो गया। इस तरह के कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो टोरंटो में वही वाले स्टूडेंट जाएं जिनका टेक्निकलिटी पे फोकस हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर वैंकूवर की मैं बात करूँ या फिर ब्रिटिश कोलंबिया की बात करूँ, ब्रिटिश कोलंबिया इज़ नोन फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग। वहाँ पे जितनी भी प्रोफेशंस आपको मिलेंगे या फिर जितने भी कोर्सेज आपको मिलेंगे, हर प्रोविंस में, हर सिटी में और हर कॉलेज में आपको बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह के कोर्सेज आपको बहुत मिलेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस डिप्लोमा, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। तो इसका ये मतलब है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि वहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं वो मैनेजमेंट के रिलेटेड आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगी। मैनेजमेंट के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स कहाँ पे, तो हॉस्पिटैलिटी की जो जॉब्स हैं वो आपको मिलेगी क्योंकि हॉस्पिटैलिटी हब जो है वो नायग्रा फॉल्स को हम कहते हैं कि दैट्स द हॉस्पिटैलिटी हब। और अगर आप वहाँ पे जो कॉलेजेस में जाओगे, जैसे कि नायग्रा कॉलेज है, काफ़ी फेमस कॉलेज है, वहाँ पे आपको हॉस्पिटैलिटी के बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिलेंगे। हर प्रोविंस में किसी ना किसी चीज़ की करके जानी जाती है। तो इस टाइम पे वाइजली आप कोर्स लें और सोच समझ के आप उस कोर्स में पर्टिकुलरली अप्लाई करें। ऐसा कोर्स अप्लाई करें जिस प्रोविंस में उस पर्टिकुलर कोर्स में जॉब की भी कल को आपको ऑप्शन मिले। अगर आप कोई ऐसा कोर्स अप्लाई करते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल ठीक है। कनाडा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जनवरी इनटेक के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस अनीता जी ने हमारे साथ शेयर की है। स्क्रीन पे नंबर है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो जनवरी इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो सारे अनीता जी से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।